बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आगाज में जो पहली खबर है वो इमरान खान के मुतल्लिक है और इमरान खान की जमानत से मुतल्लिक है, जिसके ऊपर बिल आखिर जो जज अबुल असनाद जुल्करनैन है उन्होंने ये फैसला कर ही दिया है, सुना ही दिया है। आपको मैंने आज सुबह वाली वीडियो के अंदर बताया था कि सबसे पहले जब समाअत शुरू हुई तो उसके अंदर दो लोगों की जमानत का केस था, एक इमरान खान की खुद और दूसरा शाह महमूद कुरैशी की। तो हुआ यह कि सबसे पहले आज सुबह FIA ने पहला जो काम किया, उन्होंने कहा जी हमारे जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसरूफ है, सुप्रीम कोर्ट से मसरूफ होंगे, फ्री होंगे तो फिर यहां पे आएंगे। तो इस तरह से 1 बजे तक केस की जो समाअत है उसमें वक्फा कर दिया गया, जिसके बाद दोबारा समाअत हुई। तो समाअत शुरू होने के बाद नैब ने मेरिट्स के ऊपर किसी किस्म की FIA ने कोई उसके ऊपर बात नहीं की, बल्कि उन्होंने टेक्निकलिटीज के ऊपर जो तकनीकी चीजें हैं उसके ऊपर इस चीज को बुनियाद बना के आज इमरान खान की जमानत के मामले को टालने की कोशिश की। और इस हवाले से अगर मैं आपको ये बताऊं कि क्या इमरान खान की जो दरखास्त है वो इस हवाले से काबिल समाअत है या नहीं है, और क्या इमरान खान को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, उस हवाले से आज FIA को कामयाबी मिली है। और सबसे पहले जो जज अबुल असनाद जुल्करनैन है उन्होंने इमरान खान की दरखास्त काबिल समाअत होने या ना होने के ऊपर फैसला महफूज किया, फिर वो फैसला उन्होंने सुना भी दिया। आप जानते हैं कि चूंकि ये इन कैमरा होता है और यहां पे सहाफियों को या जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं उनको जाने की इजाजत नहीं होती, तो जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने इमरान खान के वकला और FIA के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके दलाइल सुनने के बाद किया क्या है कि जो एतराजात तकनीकी तौर पे लगाए गए हैं, हालांकि ये काफी दिनों से मामला चल रहा था और जज साहब कभी खुद तशरीफ नहीं लाते, कभी कोई और वजूहात बन जाती हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने ये किया है कि उन एतराजात को एक लिहाज से मान लिया है। यानी जो FIA बात कर रही है उन एतराजात को करते हुए एक बात उन्होंने की कि जनाब ठीक है, आप इमरान खान के वकला को हिदायत की है कि आप तकनीकी एतराजात इनके दूर कर दें, और साथ ही इमरान खान की जो जमानत की दरखास्त है शाह महमूद कुरैशी की वो 14 सितंबर तक मुलतवी हो गई है। अगले 4-5 रोज जो है वो अंदाजा है कि वो इमरान खान की जमानत के ऊपर फैसला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी एक वजह बता देता हूं। आज सुबह मैंने आपको खबर दी थी कि इमरान खान के जो साहबजादे हैं उनके साथ वो बात करना चाहते हैं, तो अदालत ने जो अटक जेल के सुपरडेंट हैं उनको ये कहा था कि अब 15 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराएं, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि 15 सितंबर तक तो उनका माइंड नजर आ रहा है कि वो जमानत नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि आज अगर 11 तारीख है तो अगले 4 दिन मजीद जज साहब के इस फैसले के बाद हम ये तवक्को रख सकते हैं कि फिलहाल इमरान खान की जो जमानत है वो नहीं होगी। दूसरे नंबर के ऊपर अब जो अहम मामला है वो ये है कि क्या इमरान खान की बाकी केसेस के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी या इमरान खान रिहा हो जाएंगे। इस हवाले से जो उनकी वकला की टीम है वो ये कह रही है कि बाकी तमाम मामलात को हमने जो मुतल्लिका फोरम्स हैं वहां पे चैलेंज कर रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जो वकला अपनी जगह पे जो कहते रहे, लेकिन लग ये रहा है कि दीगर केसेस के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो डाल दी जाएगी और इमरान खान को फौरी तौर पर रिहाई जो है वो शायद न मिले। लेकिन बहरहाल ये मामला मैच तो है। इमरान खान फिलहाल इस मैच में हारते हुए नजर भी नहीं आ रहे और वो पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे, और वो जब खुद अपनी कह रहे हैं मेरी वर्जिश वाली जो एक्सरसाइज वाली मशीन है वो ले आओ, तो इसका मतलब है इमरान खान ज़हनी तौर पे अभी इनके साथ वो चलेंगे और उनको पता है एक एक करके केसेस आएंगे और एक एक केसेस इस तरह से जाते रहेंगे। इमरान खान के लिए आसान है, जिस तरह बाकी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ होता है, जेल में डालो, दबाओ, उसके बाद जनाब आप क्या करो कि यूं मुल्क से निकल जाओ, और मुल्क से निकलना आपके लिए आसानी है। मैं आपको एक खबर दे देता हूं, हमजा शहबाज जो है वो भी आज बरास्ता दुबई लंदन रवाना हो गए हैं। अब लोग कह रहे हैं कि वो अपने आबाई वतन रवाना हो गए हैं, तो ये आसान रास्ता है, लेकिन इमरान खान उस आसान रास्ते की तरफ नहीं जा रहे। अब मैं आपको ऐवान सदर से होने वाली मुलाकातों के अंदर जो है कुछ जरूर बताना चाहता हूं, चूंकि सब लोग कह रहे हैं कि सदर को तारीख देनी चाहिए, सदर तारीख देने वाले हैं, सदर माइंड बना चुके हैं, इस किस्म की बहुत सारी बातें। अब मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि आज ऐवान सदर से जो एलामिया जारी हुआ है, ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से विफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम ने मुलाकात की है। अच्छा, इस मुलाकात के अंदर जो एलामिया है ऐवान सदर का बताया गया है कि आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई है। हुकूमत और सदर मुमलिकत के माबैन मुलाकात आम इंतखाबात पर जारी मुशावरत के तसलसल में की गई है। मुशावरती अमल का अच्छी नीयत के साथ जारी रहना मुल्क में जमहूरियत के लिए मस्बत होगा, सदर मुमलिकत का यह बताना है। इसका मतलब यह है कि जो आज की मुलाकात है
वो सदर से इलेक्शंस के हवाले से हुई है। और अगर इलेक्शंस के हवाले से हुई है तो बहुत वाज़ेह है कि सदर इलेक्शन की तारीख देने जा रहे हैं, सदर की इलेक्शन तारीख देने वाले हैं, या ये इस हवाले से ही है। अब हुकूमत क्यों मुलाकातें कर रही है? जब हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि जी वो इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है और हम इलेक्शन कमीशन के हुक्म के पाबंद हैं, तो फिर वजीर कानून का सदर मुमलिकत के पास जाना कुछ और हकीकत बताता है। वो ये बताता है कि सदर ही वो मुतल्लिका मजाज अथॉरिटी है जो इलेक्शन की तारीख देंगे, और इसीलिए हुकूमत उनके साथ जो मुलाकातें हैं वो करती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता देता हूं। जो रिपोर्टर्स हमारे दोस्त इस्लामाबाद से हैं उनके मुताबिक ऐवान सदर में आज गैर मामूली हलचल दिखाई दे रही है। अब वो गैर मामूली हलचल क्यों है वो चंद घंटों के अंदर पता चल जाएगा। एक तो मुलाकात ये हुई जो वजीर कानून के साथ थी। दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक जो है उन्होंने आज एक निगरान वफाकी वजीर के तौर के ऊपर हल्फ उठा लिया है। आपके लिए मेरे लिए मुश्किलात हैं, लेकिन जो निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ है उनकी काबीना में जरूर इजाफा हो गया है। ये एक अलग बात है कि निगरान वजीर आजम कह रहे थे कि हमारा एजेंडा मकबूल फैसलों के बजाय दुरुस्त फैसले करना है। देखें सर, बातें करना बड़ा आसान होता है क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप जहां से आए हैं, जिनकी चीजों से आए हैं, जिनकी मदद से आए हैं, आपके ऊपर तो जाहिर है दस्ते शफकत है, तो आपको परेशानी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो जैसा आप कह रहे हैं। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि इस्लामाबाद में कुछ इस्तीफों का शोर है। पहला इस्तीफा चंद रोज पहले मैंने आपको बताया था कि नैब से आया था, जहां पे उनके जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उनकी जो क्या कहते हैं की तरफ से था। आज एक और इस्तीफा आया है और वो एडवोकेट जनरल एडिशनल एडवोकेट जनरल पेशावर जो हैं वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। लेकिन असल खबर ये नहीं है, असल खबर और है। अगर वो आया तो काम जरा और आगे चला जाएगा, क्योंकि आपको याद है कि चेयरमैन नैब ने भी एक पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद आपने देखा कि उनके प्रोसिक्यूटर जनरल का आ गया। तो अब एक और खबर सुन लीजिए, जो डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह हैं उनके मुतालिक आ रहा है कि गालिब इम्कान है या कभी इम्कान है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा देने जा रहे हैं। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया या वो इस्तीफा देने जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो पूरे का पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया गया है या पूरे का पूरा प्रोसेस किया जा रहा है, उस प्रोसेस के ऊपर यूं क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और जो प्रोसिक्यूटर है उनके मुतालिक भी यही खबरें थी कि उनके ऊपर इमरान खान को लेके जो तोशा खाना वाला मामला है उसके ऊपर रेफरेंस दायर करने के हवाले से बहुत ज्यादा दबाव या बहुत ज्यादा कहा जा रहा था ये करें, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो अब देखना यह है कि ये जो डिप्टी चेयरमैन है नैब ये भी इस्तीफा देते हैं या घर जाते हैं या फिर अभी ये रहेंगे और मामला जो है उसी तरह से इस तरह आगे चलता रहेगा। आपको एक खबर मैं आपको जरूर और देना चाहता हूं और वो है जो मैं गिलगित से मुतालिक आपको बता रहा था। गिलगित के अवाम धरना दे रहे थे और धरना देने के हवाले से बिल आखिर जो है वो फॉर्म 47 जो है वो जारी कर दिया गया है, यानी ऑफिशियली अब ये ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद खुर्शीद खान जो हैं वो 6164 वोट लेके कामयाब हो गए हैं। उनके मुकाबले में जो फरमान अली मुस्लिम लीग नून के हैं 4899 वोट हासिल किए, यानी तकरीबन वो 1300 की लीड के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां के हैं गिलगित के, उनसे रुजू किया और कहा जी वोट कम थे ज्यादा। अच्छा, इसमें खास बात क्या थी? इसमें खास बात टर्न आउट था। टर्न आउट जो ये फॉर्म 47 जारी हुआ है उसके मुताबिक 50% है, और जब जब टर्न आउट ज्यादा होता है तो फिर चीजें मैनेज करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो आम इंतखाबात आ रहे हैं उन आम इंतखाबात के हवाले से यही एक अच्छी खबर होगी कि अगर टर्न आउट ज्यादा हुआ तो बहुत कुछ जो प्लान्स बना के बैठे में वो कामयाब नहीं होगा। जाते जाते आपको एक खबर अच्छी देना चाहता हूं, वो डॉलर्स के हवाले से है। इंटरबैंक के अंदर ओपन मार्केट के अंदर डॉलर कम हुआ है, चले ये अच्छी बात है, और इवन 300 से भी नीचे आ गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।